और अब बात ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए सबसे बड़े सैन्य युद्ध अभ्यास की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, और इस युद्ध अभ्यास ने चीन और रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस युद्ध अभ्यास में 19 देश और उनके 35,000 सैनिक शामिल हैं। 21 दिन चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में जल, थल, वायु तीनों सेनाएं अपना सैन्य और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। पहली बार भारत भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ इस ज्वाइंट सैन्य अभ्यास में शामिल हो रहा है। और क्या यही युद्ध अभ्यास चीन और रूस पर हमले से पहले अमेरिका का ट्रेलर है? आखिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के युद्ध अभ्यास से चीन और रूस में हड़कंप क्यों मच गया है? आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या चीन पर हमले की तैयारी शुरू हो गई? क्या पुतिन को ट्रंप ने बारूदी संदेश भेज दिया? क्या ट्रंप ने महायुद्ध का ट्रेलर रिलीज कर दिया? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास शुरू। यह जल, थल और वायु से युद्ध वाला रिहर्सल है। ट्रंप का बारूदी शो, पुतिन जिनपिंग के उड़े होश। ताइवान ने चीन से बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका से खरीदे गए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को तैनात कर दिया है। ये वही रॉकेट सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे चीन और रूस दोनों डरते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास टेलिस्मैन सेबर शुरू हो गया है। अब की बार ये युद्धाभ्यास पहले हुए युद्धाभ्यास से एकदम अलग है, क्योंकि पहली बार 19 मुल्कों के 35,000 सैनिक युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहे हैं। दुनिया के हालात और युद्धाभ्यास की टाइमिंग को अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन और जंग की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। युद्धाभ्यास शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पुतिन को बड़ी चेतावनी दे चुके हैं। यानी ट्रंप का इरादा खुल्लम खुल्ला यूक्रेन का समर्थन करना और रूस का विरोध करना है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएंगे। रूस में बर्बादी की इबारत लिखने वाले हथियारों की खेप यूक्रेन भेजेंगे। दूसरी तरफ ताइवान को लेकर अमेरिका ने चीन को हद में रहने की हिदायत दे दी है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो इसमें कोई शक नहीं कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका भी जंग में कूद जाएगा। अमेरिका के बारूदी इरादों को आप ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए युद्धाभ्यास से समझ सकते हैं। एक तरफ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान की चौकड़ी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। क्योंकि पहली बार युद्धाभ्यास में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और ब्रिटेन के 35,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यानी एक तरफ 4 मुल्क हैं तो दूसरी तरफ 19 मुल्क। इशारा यही है कि युद्ध होगा तो 4 बनाम 19 मुल्कों का होगा, मतलब महायुद्ध की तैयारी है। एक्सरसाइज तलिस्मान सैबरे यूएस पैसिफिक कमांड और ऑस्ट्रेलियन ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड के साथ भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, कोरिया, विश्व के कई सारे 25 से ज्यादा कंट्रीज और 25,000 मिलिट्री पर्सनल एक्सरसाइज कर रहे हैं साउथ पैसिफिक ओशन में, जहां पर चीन का वर्चस्व है। अब हम सब जानते हैं कि काउंटर मेजर के लिए चीन की विस्तारवादी नीति के अगेंस्ट एक मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, स्पेस फोर्सेस भी, स्पेशल फोर्सेस भी और कई सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस का इंतजाम, ये सब दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है और जापान, कोरिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक सिनेरियो में हम एक ओपन फ्रीडम नेविगेशन लॉ बेस्ड ऑर्डर कायम रखना चाहते हैं, जो जैसे क्वाड जैसे कंट्रीज जो मिलकर कर रहे हैं। युद्धाभ्यास चीन और रूस को सीधा संदेश है, क्योंकि बीते दिनों अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के ज्वाइंट युद्धाभ्यास को लेकर रूस ने आंखें तरेरी थी। उत्तर कोरिया के आसपास अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि इन रिश्तों का इस्तेमाल किसी के खिलाफ, खासकर उत्तर कोरिया और रूस के खिलाफ गठबंधन बनाने में न करें। वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका को यह याद रखना है कि प्योंगयांग और मॉस्को सभी रणनीतिक मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते हैं।
जो गठबंधन के स्तर के अनुरूप है। यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस को हर कदम पर नॉर्थ कोरिया बिना शर्त समर्थन दे। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के जंगी जुनून को अमेरिका ने जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान की हवाई सरहद में घुसपैठ की तो अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के करीब अपने सबसे घातक B-52 बॉम्बर उड़ाए। दुनिया में तमाम डिफेंस एक्सपर्ट नॉर्थ कोरिया के करीब अमेरिका के B-52 बॉम्बर की उड़ान को तीसरे विश्व युद्ध का संकेत मान रहे हैं। इसकी वजह है ताइवान में युद्ध का रिहर्सल चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने युद्धाभ्यास की शुरुआत हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से की। ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार किया है। युद्धाभ्यास में हिमार्स का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलिया ने चीन और रूस को बता दिया है कि वो भी युद्ध के लिए तैयार है। ऐसा क्यों? ये हिमार्स की ताकत से समझिए। दरअसल हिमार्स का पूरा नाम हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। ये एक हाईटेक, हल्का और पहियों पर चलने वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। हिमार्स मेड इन अमेरिका है, जिसे आसानी से युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है और ये सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। बड़ी बात यह है कि हिमार्स एक पॉड में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या फिर एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ले जा सकता है। GMLRS रॉकेट की रेंज 84 किलोमीटर तक होती है, जबकि ATACMS मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। ये लंबी दूरी के लक्ष्यों को भी बेहद सटीकता से निशाना बना सकते हैं। इसी युद्धाभ्यास में 30 किलोमीटर दूर लक्ष्य भेदने वाले टैंक से गोले बरसाए गए। ये महायुद्ध की तैयारी से कम नहीं, क्योंकि 21 दिन चलने वाले युद्धाभ्यास में जल, थल और वायु हर तरफ जंग का रिहर्सल होगा। समंदर में दुश्मनों की साजिश को डुबोने के लिए 19 मुल्कों की फौज युद्धाभ्यास करेगी, यानी युद्धपोत से लेकर नौसेना अपनी ताकत दिखाएंगी। जमीन पर तोप, गोला और टैंक की बारूदी परेड निकलेगी। यही नहीं, आसमान से आने वाले फाइटर, ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने को दुश्मन पर हवाई हमले का पूरा रिहर्सल होगा। भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर में शामिल हो रहा है। समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए इस युद्धाभ्यास के दौरान जल, थल और आसमान के मोर्चे पर कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे।